अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की 11वीं क्लास में खुशामदीद। आज हम कुछ नए टूल्स पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसके साथ हमारे जो जितने भी टूल्स है पिक्सल लैब के अंदर वो हम मुकम्मल कर पाएंगे। तो आज के जो टूल्स है वो है टेक्स्ट से मुताल्लिक़। टेक्स्ट से मुताल्लिक़ जितने भी टूल्स और ऑप्शंस आते हैं वो यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है इसके अंदर ये जितने भी टूल्स है ये टेक्स्ट से मुताल्लिक़ है। तो सबसे पहला टेक्स्ट है टूल है वो है स्टाइल्स। स्टाइल्स के अंदर होता ये है कि यहाँ पर बने बनाए स्टाइल्स मौजूद होते हैं। आप कोई भी मसलन नाम लिखते हैं या जो है एकेडमी वगैरह के नाम लिखते हैं तो यहाँ से उसके लिए आप कोई भी स्टाइल उठा सकते हैं। कभी कभार ये होता है कि हम ख़ुद जो है कुछ लिखते हैं और उस पर काम करते हैं और मुकम्मल काम करने के बाद हमारे पास एक बहुत बेहतरीन स्टाइल में जो है वो टेक्स्ट आते हैं। तो उनको आप लोगों ने क्या करना है, उनको सेव करने के बाद यहाँ से आप उसे सेव कर सकते हैं। मसलन वो किसी भी वक्त पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहाँ पर मौजूद होगा, ब्राउज़ में जाए और ब्राउज़ में जाने के बाद माई फाइल्स खोलें तो ये दो सैम्पल्स यहाँ पर मौजूद हैं और इनको फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है एडिट। एडिट का मतलब आप लोग जानते हैं कि क्या है। ओके करें तो ये आ गया। उसके बाद ये जितने भी ऑप्शन है कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जो जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने वाज़ह करता चलूँ। इसमें एक है पैडिंग। पैडिंग में कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम टेक्स्ट साइज़ को बड़ा करते हैं तो जो साइड का जो बॉर्डर है वो उसे घेर लेते हैं, मसलन उसमें नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो उसके लिए हम पैडिंग को इस्तेमाल करते हैं। पैडिंग को अगर आप लेफ़्ट साइड से बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं और अगर राइट साइड से बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद है कलर और टेक्सचर, ओपेसिटी। ये तमाम चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। टेक्सचर का मतलब क्या है कि हम किसी पिक्चर की किसी पिक्चर का जो कलर है वो इसमें हम डालना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप इसके स्केल को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद ये कर्व का ऑप्शन है। कर्व के ऑप्शन के लिए हम इसे एक लाइन में लाना चाहते हैं और इसे छोटा करते हैं। ये देखिए, ये अभी आपको नज़र आता है कि सी जो है वो गायब हो चुकी है। तो उसके लिए आप लोगों ने दोबारा से पैडिंग में आना है और पैडिंग में आने के बाद इसको आपने यहाँ से इसको आपने जो है ज़्यादा करना है राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में। तो इस तरह ये जो है ठीक दिखाई देगी। कर्व का ऑप्शन क्या काम करती है तो ये आप देखते हैं। ये देखिए, हम यहाँ से इसको गोल कर सकते हैं। ओके करें और ये आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें उसी के मुताबिक जो है आप इसको कर्व दे सकते हैं। उसके बाद ये अलाइन और बैकग्राउंड और ये तमाम चीज़ें जो है वो हो चुकी हैं, तो ये दोबारा से तफसील के साथ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अलाइन का मतलब ये है कि आप इसे दरमियान में रखना चाहते हैं, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, जहाँ भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। स्पेसिंग का मतलब क्या है जान चुके हैं। स्ट्रोक यानी इनको अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं, शेडो देना चाहते हैं, अंदर की तरफ जो है आप इन्हें शेडो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो उसके बाद ये एम्बॉस, ये भी आप पढ़ चुके हैं। पर्सपेक्टिव, 3D रोटेट और इसी तरह जो है 3D टेक्स्ट,
ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आप जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। 3D टेक्स्ट को आपने कैसे रखना है वो यहाँ से आप जो है मैनेज कर सकते हैं। ये यहाँ से आप इस पर जो लाइटिंग है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ से आप इसमें शेडो जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी वो एक है 3D शेडो। 3D शेडो क्या काम करती है ये आप लोग देख लें कि इसके नीचे जो है ये इस तरह का एक शेडो बन जाता है, ठीक है। उसको आप ब्लर करना चाहते हैं या हार्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप रख सकते हैं, और यहाँ से आप उसे ज़्यादा और कम कर सकते हैं, यानी फैला सकते हैं और उसे समेट सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर, उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, नाम से ही ज़ाहिर है कि जिस तरह पानी के अंदर किसी चीज़ का अक्स दिखाई देती है, इसी तरह आप इसको अक्स दे सकते हैं। यहाँ से इनेबल करें। इनेबल करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम वही चीज़ जो है वो दिखाई देती है जिस तरह की आप पानी के अंदर देखते हैं। तो इसके साथ जो है टेक्स्ट के जितने ऑप्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि इसे इनके अलावा जितने भी ऑप्शंस है वो हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, इस वजह से हमने उसे दोबारा नहीं पढ़ा। एक चीज़ जो हमने नहीं पढ़ी थी और मैंने कहा था कि मैं उसे तफसील के साथ पढ़ाऊँगा, तो वो है बेज़ियर। बेज़ियर में हम क्या काम कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा एक मुख्तसर एक छोटा सा एक सादा सा डिज़ाइन हम बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके साथ एक दूसरा लेयर भी लेते हैं यहाँ से। ये लेने के बाद इसको हमने इसमें अब हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बेज़ियर को खोलेंगे। खोलने के बाद हम इसको ये दूसरा जो है वो एक्शन देंगे, और उसके बाद हम यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद हम इसे किसी भी शेप में फिर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी शेप में हम इसे डाल सकते हैं। मसलन हम इससे कोई एक शेप बना लेते हैं। ये बनाने के बाद अब हम इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम बढ़ाते हैं, बल्कि ओपेसिटी को जाने दें। हम इसको कोई भी कलर देते हैं और स्ट्रोक के जो विड्थ है इसको मुकम्मल ख़त्म कर देते हैं। इसको ओके करें। ओके करने के बाद इसको हम यहाँ रख लेते हैं और इसको लॉक लगा लेते हैं। उसके बाद दोबारा हम बेज़ियर में आते हैं, और बेज़ियर में आने के बाद हम दोबारा से एक नई शेप बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, बना लेते हैं।
अच्छा, इसके बाद हम इसकी जो ओपेसिटी है, जो स्ट्रोक की ओपेसिटी है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं और इसके कलर को हम चेंज करते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट हम कोई कलर देते हैं। जी, ये कलर हम दे देते हैं और इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम कम कर देते हैं। जी, ये हो गया। अब इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम इसे यहाँ पर इसको छोटा करके यहाँ पर रख लेते हैं। इसको थोड़ा सा और रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद हम इसकी दूसरी कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और रोटेट करके यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद फिर से कॉपी लें और कॉपी लेने के बाद फिर से थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर रोटेट करके एडजस्ट करें। उसके बाद फिर से कॉपी ले और इसको छोटा करके रोटेट करके यहाँ पर लगा लेते हैं। अच्छा, ये इनको अब हम लॉक लगाते हैं और लॉक लगाने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम ऊपर ले आते हैं। टू फ्रंट पर क्लिक कीजिए और इसको रोटेट करके यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एडिट करके इसको थोड़ा सा बड़ा करें हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके करें। अच्छा, अब हम करते क्या है, देखिए जो उर्दू डिज़ाइनर के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, वो जहाँ पर वहाँ पर जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर सेम वही चीज़ जो है अलग नेम से हम इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि हम कई लेयर सेलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट करते थे और ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे फिर कन्वर्ट करते थे रेस्टर इमेज में। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिंपल यहाँ से जो जितने लेयर्स को हम ग्रुप में लेना चाहते हैं उन सब को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ये जो दरमियान वाला ऑप्शन है इसको हम, बल्कि ऊपर वाले को नहीं, ये जो चार हमने लेयर्स लिए हैं इनको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम इन्हें एक ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से आप इसको यहाँ पर मर्ज कहा जाता है, तो इनको हम मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद अब हमें क्या होता है, हमें ये इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है मर्ज का, तो ये कलर रिमूव के लिए होता है। जिस तरह वहाँ पर उर्दू डिज़ाइनर में हम रेस्टर में किसी पिक्चर को, किसी टेक्स्ट को इसलिए ले जाते थे ताकि हम उससे कोई कलर वगैरह वो रिमूव कर सके, क्योंकि उसके बगैर कलर रिमूव का ऑप्शन नहीं मिलता था। इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप किसी चीज़ से कलर रिमूव करते हैं या कोई कलर उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, ऑटो कलर्स जो है, तो उसको आप लोगों ने मर्ज करना होगा। तो मर्ज करने का तरीक़ा ये आप लोगों ने जान लिया।
अब देखते हैं हम कि हम इस पर कलर फिल्टर में जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप खूबसूरत कलर्स उठा सकते हैं। ये देखिए, इनमें से जो कलर आपको पसंद आ रहा है तो आप यहाँ से ऑटो कलर्स से आप ले सकते हैं। मसलन यही कलर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। इसके जो कलर्स है उसको आप ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं या इसको ब्लैक एंड वाइट में लेना चाहते हैं तो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो ब्राइटनेस है इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और कंट्रास्ट जो है वो यहाँ से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको ओके करें। उसके बाद हम फिर से ये दोनों लेयर्स जो है सेलेक्ट करके इनको हम मर्ज करते हैं और मर्ज करने के बाद हम जो बैकग्राउंड का साइज़ है उसको हम छोटा करते हैं। अब जो बैकग्राउंड का कलर है उसको हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं तो उसके लिए हम शेप लेते हैं, शेप के ज़रिए इसको कवर करें। कवर करने के बाद इसके कलर को चेंज करें और ओपेसिटी को कम करें। ओपेसिटी कम करने के बाद हम इसे बैक में ले जाना चाहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आइए और यहाँ से आप टू बैक ले जाइए। टू बैक ले जाने के बाद आप बैकग्राउंड में कोई भी कलर लगा सकते हैं। बहरहाल इस वक्त ये हमारे पास एक सिंपल सा डिज़ाइन मौजूद है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि ब्रेज़ियर का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। ब्रेज़ियर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में इसके आप इस्तेमाल कर सकेंगे और इतने ज़्यादा आप लोगों के पास आइडियाज़ आते जाएंगे। तो जब आप लोग क्रिएटिव कोई लोगो बना रहे हों तो उसमें आप लोगों को ब्रेज़ियर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना होगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास मुफीद रही होगी। आज की क्लास में आप लोगों ने 3D में अपना नाम लिखना है और उसके अलावा इसी तरह की कोई या सेम यही शेप आप लोगों ने बनानी है। और या कोई भी अगर आप लोगों के जहन में कोई और आइडिया आता है ब्रेज़ियर के ज़रिए कोई और शेप आप बना सकते हैं तो आप बनाकर ग्रुप में शेयर करें। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।